एक छोटे से राज्य में 5 प्रिंसेस अनाया, मीरा, जैना, लारा और ईशा एक साथ रहती थी। हर प्रिंसेस का अपना अलग टैलेंट था। अनाया तेज दिमाग की थी, मीरा खिलाड़ी, जैना पेंटिंग में एक्सपर्ट, लारा गाने में माहिर और ईशा साइंस में तेज। एक दिन राजा ने उनके लिए एक बड़ा सा जादू का लड्डू भेजा, लेकिन ये लड्डू सिर्फ खाया नहीं जा सकता था। लड्डू हवा में उड़ सकता था और जो भी उस लड्डू को पकड़े, एक अनोखी दुनिया का रास्ता खुल जाता। प्रिंसेसेस ने सोचा कि ये लड्डू सिर्फ एक खेल या ट्रीट नहीं है, बल्कि एक एडवेंचर का सिग्नल है। अनाया ने बोला, हमें देखना होगा कि ये लड्डू कहाँ ले जाता है। जैसे ही उन्होंने लड्डू को छुआ, लड्डू ने एक तेज चमक के साथ उड़ना शुरू किया। लड्डू के साथ उड़ते हुए 5 प्रिंसेसेस एक नई मैजिकल दुनिया में खो गई, जहां आसमां और जमीन दोनों रंग बिरंगे थे। हवा में हल्की सी चमक और मीठी गुनगुनाहट थी। प्रिंसेसेस को समझ आया कि ये जर्नी सिर्फ मेज के लिए नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत, सूझबूझ और टीम वर्क का इम्तिहान लेने के लिए थी। फ्लाइंग लड्डू हवा में उड़ते हुए 5 प्रिंसेसेस को ले गया एक बड़े और रंग बिरंगे जंगल के बीच। जंगल में हर पेड़ और फूल अजीब तरीके से चमक रहे थे और हल्की सी मीठी गुनगुनाहट हवा में गूंज रही थी। लड्डू ने कभी तेज रफ्तार से उड़ान भरी, कभी धीरे से गिरते हुए रास्ते दिखाए, जैसे वो खुद उन्हें टेस्ट कर रहा हो। प्रिंसेसेस ने देखा कि जंगल के बीच में छोटे छोटे पजल्स और चैलेंजेस लगे युद्ध, एक पहेली, एक छोटा सा ब्रिज और एक जादू से बंद दरवाजा। अनाया ने अपनी तेज दिमाग से पहेली सुलझाई, मीरा ने अपनी एजिलिटी दिखाकर ब्रिज पर बैलेंस बनाया, जैना ने अपनी पेंटिंग से रास्ते को हाईलाइट किया, लारा ने अपनी मधुर आवाज से मैजिकल ऑब्स्टैकल्स को शांत किया और ईशा ने साइंस के फॉर्मूलाज का उसे करके जादू को न्यूट्रलाइज किया। हर चैलेंज के बाद लड्डू और तेज उड़ता और नए सरप्राइजेस के साथ उन्हें एक और रास्ता दिखाता। प्रिंसेसेस को समझ आया कि फ्लाइंग लड्डू सिर्फ एक मीठा नहीं बल्कि एक मैजिकल गाइड है, जो उन्हें टीम वर्क, हिम्मत और सूझबूझ सिखाएगा। जंगल के हर मोड़ पर नए रंग, नए साउंड्स और थोड़ा सा डेंजर उन्हें अलर्ट रखता। कभी लड्डू हवा में तेज घूमता, कभी एक नई चैलेंज का सिग्नल देता। प्रिंसेसेस ने डिसाइड किया कि वो एक साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगी और हर चैलेंज के पीछे छुपी सीख को समझेंगे। उनकी एडवेंचर अब सच में थ्रिलिंग और मैजिकल हो गई थी। फ्लाइंग लड्डू ने 5 प्रिंसेसेस को एक चमकदार, रेनबो कलर्ड रिवर के किनारे ले जाया। पानी हर रंग में चमक रहा था, लाल, नीला, हरा, पीला और वायोलेट, और उसके ऊपर से चलना मुश्किल था क्योंकि हर कदम पर पानी के रंग और जादू से ब्रिज हिल रहा था। लड्डू ने हल्की सी उड़ान भरी और उन्हें सिग्नल दिया, सिर्फ जो साथ मिलकर काम करेगा, वही पार कर पाएगा। प्रिंसेसेस ने तुरंत अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया। अनाया ने स्ट्रैटेजी बनाई और हर कदम का प्लान तैयार किया। मीरा ने तेज रफ्तार और एक्रोबैटिक्स से पत्थर पार जंप किया। जैना ने अपनी पेंटिंग स्किल्स से रेनबो पैटर्न्स बनाकर सेफ रास्ता तैयार किया। लारा ने अपने गाने से पानी को शांत किया और ईशा ने ब्रिज के स्ट्रक्चर को समझकर बैलेंस मेंटेन किया। जैसे ही वो रिवर के दूसरे किनारे पर पहुंचे, फ्लाइंग लड्डू ने तेज उड़ान भरी और उन्हें एक मैजिकल आइलैंड की तरफ ले गया जहां हवा में छोटे छोटे स्पार्कलिंग आइलैंड्स लटक रहे थे। प्रिंसेसेस समझ गई कि हर चैलेंज सिर्फ टेस्ट नहीं था, बल्कि उनकी टीम वर्क और हिम्मत को मजबूत करने के लिए था। लड्डू का असली मैजिक सिर्फ उनके कोलैबोरेशन और विश्वास में छुपा था। जंगल के बाद ये रेनबो रिवर उनके लिए एक नया लेवल का चैलेंज था, और अब उन्हें पता था कि आगे और भी ज्यादा मैजिकल सरप्राइजेस और पजल्स उनका इंतजार कर रहे हैं। एडवेंचर का मजा अब और भी थ्रिलिंग हो गया था। फ्लाइंग लड्डू 5 प्रिंसेसेस को एक मैजिकल स्पार्कलिंग आइलैंड ले आया।
आइलैंड का हर कोने में छोटे छोटे आइलैंड्स हवा में लटक रहे थे और उनके बीच नियॉन कलर्ड ब्रिजेस बनाए गए थे। हर ब्रिज पर छोटे छोटे पजल्स और मैजिक ट्रैप्स लगे युदा, जो सिर्फ उनके टीम वर्क और सूझबूझ से ही सॉल्व हो सकते थे। लड्डू हवा में घूमते हुए उन्हें सिग्नल देता रहा, जैसे कह रहा हो, सिर्फ साथ मिलकर ही आगे बढ़ो। अनाया ने अपनी स्ट्रैटेजी से ब्रिजेस और ट्रैप्स का एनालिसिस किया। मीरा ने अपनी एजिलिटी से सेफली हर ब्रिज क्रॉस किया। जैना ने अपनी पेंटिंग स्किल्स से इनविजिबल पाथ्स को हाईलाइट किया। लारा ने अपने गाने से मैजिकल ऑब्स्टैकल्स को न्यूट्रलाइज किया और ईशा ने साइंस और फॉर्मूलाज का उसे करके ट्रैप्स को डीएक्टिवेट किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, आइलैंड्स के बीच की हवा और ज्यादा स्पार्कलिंग और मैजिकल होती गई और हर कदम पर नए सरप्राइजेस उनका इंतजार करते। प्रिंसेसेस को समझ आया कि लड्डू सिर्फ गाइड नहीं बल्कि उनके स्किल्स और विश्वास को टेस्ट करने वाला मैजिक है। उन्होंने सीखा कि अगर हर प्रिंसेस अपनी स्किल्स और सूझबूझ का सही इस्तेमाल करे तो कोई भी चैलेंज मुश्किल नहीं। फ्लाइंग लड्डू ने एक तेज उड़ान भरी और उन्हें आइलैंड के सबसे ऊपर के स्पार्कलिंग टावर की तरफ ले जाया। वहां उनके लिए एक और सीक्रेट चैलेंज और नया एडवेंचर शुरू होने वाला था। स्पार्कलिंग टावर के सबसे ऊपर फ्लाइंग लड्डू ने पांचों प्रिंसेसेस को एक बड़े शीशे के सामने ले जाया। शीशे में उन्हें अपने रिफ्लेक्शंस के साथ साथ एक अजीब सा रोशनी का जादू दिखाई दिया। लड्डू ने हल्की सी उड़ान भरी और फिर धीरे से उनके सामने बैठ गया, जैसे कह रहा हो, अब तुम्हें मेरे असली राज का सामना करना होगा। प्रिंसेसेस ने हैरानी से देखा कि शीशे के अंदर एक और मैजिकल वर्ल्ड था, जहां उनके एक्शंस के रिफ्लेक्शन उनकी असली क्वालिटीज और वीकनेसेस को दिखाते थे। अनाया को अपनी तेज दिमाग का टेस्ट मिला, मीरा को अपनी हिम्मत का, जैना को इमेजिनेशन और पेशेंस का, लारा को धैर्य और ईशा को लॉजिक और क्यूरियोसिटी का। लड्डू ने कहा, सिर्फ जो अपनी असली क्वालिटीज और टीम वर्क से चैलेंजेस का सामना करेगा, वही आगे बढ़ेगा। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और लड्डू के सिग्नल्स को फॉलो करते हुए अपनी एबिलिटीज का सही इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने टीम वर्क और हिम्मत से चैलेंजेस कंप्लीट किए, शीशे के अंदर का जादू एक्सप्लोड हुआ और एक चमक के साथ लड्डू का असली राज सामने आया। लड्डू एक मैजिकल गाइड था जो उनके टैलेंट्स और बॉन्डिंग को अनलॉक कर रहा था। प्रिंसेसेस समझ गई कि असली मैजिक उनके अंदर ही था और लड्डू सिर्फ उन्हें दिखाने का तरीका था। प्रिंसेसेस को स्पार्कलिंग टावर के ऊपर एक और बड़ा चैलेंज मिला, एक फ्लोटिंग मेज जो हवा में उड़ रहा था। हर रास्ता हिलता और बदलता रहता और सिर्फ उनकी हिम्मत, टीम वर्क और क्विक थिंकिंग से ही सेफ रास्ता मिल सकता था। लड्डू हवा में तेज उड़ता और उन्हें सिग्नल्स दे रहा था, जैसे कह रहा हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। अनाया ने मेज का पैटर्न एनालाइज किया और टीम को गाइड किया। मीरा ने हर अनस्टेबल पाथ पर एजिलिटी दिखाई। जैना ने रेनबो मार्कर्स बनाए ताकि सेफ रास्ता दिखे। लारा ने अपनी आवाज से मैजिकल बैरियर्स हटाए और ईशा ने फिजिक्स और लॉजिक का इस्तेमाल करके अनस्टेबल ब्रिजेस को स्टेबल बनाया। फ्लाइंग लड्डू के साथ प्रिंसेसेस एक परफेक्ट टीम बन गई और हर चैलेंज का सामना करते ह्यू मेज के सेंटर तक पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि लड्डू के अंदर एक और छोटा मैजिकल पोर्टल था जो उन्हें वापस अपनी दुनिया ले जा सकता था। लेकिन पोर्टल खुलने से पहले लड्डू ने कहा, अब तुम्हें अपनी असली क्वालिटीज और टीम वर्क का टेस्ट खुद कंप्लीट करना है। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कान दी, समझ गई कि असली मैजिक उनके अंदर और उनके बॉन्डिंग में ही है। जैसे ही उन्होंने पोर्टल का सामना किया, एक तेज रोशनी फूटी और फ्लाइंग लड्डू ने उन्हें वापस उनके राज्य में ले आया, जहां एडवेंचर खत्म हुआ, लेकिन उनका लर्निंग और बॉन्डिंग हमेशा के लिए यादगार बन गई। फ्लाइंग लड्डू के पोर्टल से वापस अपने राज्य आते ही पांचों प्रिंसेसेस ने देखा कि उनका महल और शहर बिल्कुल वैसे ही है,
लेकिन उनके दिल और दिमाग में एक नई रोशनी जग गई थी। लड्डू का मैजिक उनके लिए सिर्फ एडवेंचर नहीं, बल्कि एक सीख बन गया कि असली मैजिक हिम्मत, टीम वर्क, विश्वास और अपनी असली क्वालिटीज में छुपी होती है। राजा ने उन्हें वेलकम किया और पूछा, क्या तुम्हारी जर्नी सेफ रही? प्रिंसेसेस ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और हमने सीखा कि हर चैलेंज सिर्फ हमारी हिम्मत और सूझबूझ को टेस्ट करता है। फ्लाइंग लड्डू अब धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए वैनिश हो गया, जैसे कह रहा हो, मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारी बॉन्डिंग और स्किल्स हाई असली मैजिक है। प्रिंसेसेस ने अपने टैलेंट्स और बॉन्डिंग को सेलिब्रेट किया। अनाया के दिमाग, मीरा की एजिलिटी, जैना की क्रिएटिविटी, लारा के गाने और ईशा के लॉजिक ने ना सिर्फ एडवेंचर कंप्लीट किया, बल्कि उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने राज्य में सिर्फ प्रिंसेसेस नहीं, बल्कि एक ऐसी टीम है जो हर चैलेंज का सामना कर सकती है। फ्लाइंग लड्डू का एडवेंचर खत्म हुआ, लेकिन उनकी दोस्ती और उनके अंदर की मैजिक हमेशा के लिए अमर हो गई, और उनके राज्य में नए एडवेंचर्स का रास्ता खुला हुआ था। द एंड।